जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं जो भारत में अभी जो नियम कानून बने हुए हैं, इनके बनने से पहले जब देश गुलाम था तो अंग्रेजों द्वारा बहुत सारे कानून और बहुत सारे एक्ट लाए गए। उन एक्टों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये कब आया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। किसके कार्यकाल में? तो वारेन हेस्टिंग के समय आया था। ये भारत पर ब्रिटिश संसद का क्या था? सीमित नियंत्रण था। उसके बाद आया था पिट्स इंडिया एक्ट। क्या आया था? पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में। किसके कार्यकाल में आता है? तो वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में आता है। किसके कार्यकाल में? वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में आता है। इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ क्या होता है? कंट्रोल की स्थापना की जाती है। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। 1793 का एक्ट कब आता है? तो 1793 में किसके शासनकाल में? कॉर्नवालिस के शासनकाल में। इसमें कहा जाता है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो अधिकारी होंगे, जो ये पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, उसके उसको जो किया गया था, उनको वेतन और भत्ता कहाँ से दिया जाएगा? तो ये भारतीय कोष से दिया जाएगा। इसकी बात कहा गया कहाँ पे? तो 1793 के एक्ट के तहत। आगे देखते हैं। उसके बाद आता है 1813 में चार्टर्ड एक्ट। क्या आता है? 1813 का चार्टर्ड एक्ट किसके कार्यकाल में आता है? तो लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में आता है 1813 का चार्टर्ड एक्ट। इसमें क्या किया जाता है? इसमें जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था, इसमें होता है कि चार्टर्ड एक्ट आता है नियम कि किस एक्ट के तहत कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो 1813 के चार्टर्ड एक्ट के तहत कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। और इसमें किसमें चाय और चीन के साथ जो व्यापार था, इस पर अभी भी एकाधिकार कंपनी का क्या होता है? बना रहता है। आगे देखते हैं। उसके बाद आता है सती प्रथा निषेध कानून। ये आता है कब? 1829 में। किसके शासनकाल में आता है? तो ये विलियम बेटिंग के कार्यकाल में आता है। तो हिंदू समाज में क्या होता था कि किसी स्त्री के अगर पति मर जाते थे तो उसके पति को उसके पति का जो शव दहन होता था, उस पर उस पत्नी को भी क्या किया जाता था? जबरदस्ती लेटा दिया जाता था, ताकि आप पति के साथ क्या हो जाइए? सती हो जाइए। इस कुरीति को दूर किया गया 1829 के सती प्रथा निषेध कानून के तहत। आगे देखते हैं। फिर 1833 में आता है चार्टर्ड एक्ट। चार्टर्ड एक्ट कब आता है? तो ये 1833 में आता है। किसके काल में आता है? तो विलियम बेटिंग के कार्यकाल में आता है। इसमें इस चार्टर्ड एक्ट में क्या कहा जाता है? जो बंगाल का गवर्नर होता है, उसको क्या कहा जाता है? पूरे भारत का गवर्नर बना दिया जाता है। 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को क्या किया गया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। आगे देखते हैं। दूसरा चार्टर्ड एक्ट आता है कब? 1853 में। 1853 के चार्टर्ड एक्ट में क्या कहा जाता है? 1853 के चार्टर्ड एक्ट के कब किसके काल में आता है? तो लॉर्ड डलहौजी के समय आता है। किसके समय में आता है? डलहौजी के समय आता है। आगे देखते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आता है। और इसके जस्ट बाद 1857 का क्या होता है? विद्रोह हो जाता है। 1857 के विद्रोह का एक कारण ये भी था कि अभी अंग्रेज क्या कर रहे थे? राजनीतिक हस्तक्षेप कर रहे थे। लेकिन 1856 के हिंदू विधवा पुनर्अधिनियम के तहत इन्होंने क्या कर दिया? अब यहाँ के धार्मिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो आता है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके काल में आया था? तो यह था डलहौजी के काल में। और डलहौजी के काल में आता है, लेकिन लागू होता है कैनिंग के समय में। डलहौजी का कार्यकाल कब से कब होता है? 1848 से लेके 1856 तक। ये 56 में चला जाता है। और लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल हो जाता है 1856 से 62 तक। 1856 से 62 तक, यानी इसी के कार्यकाल में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू होता है। और 1857 का विद्रोह भी किसके समय में होता है? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में होता है। आगे देखते हैं। 1857 में विद्रोह होता है। विद्रोह जैसे ही दबता है तो फिर 1858 में भारत शासन अधिनियम आता है। क्या आता है उसके बाद? भारत शासन अधिनियम 1858। इसके तहत क्या होता है कि अब तक जो शासन थी ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, उनसे अधिकार छीन के सीधे कहाँ चला जाता है? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में, यानी ब्रिटिश संसद के हाथों में चला जाता है। अब नियम कानून कहाँ बनेगा? सीधे ब्रिटेन के पार्लियामेंट में। किस अधिनियम के तहत? तो भारत शासन अधिनियम 1858। आगे देखते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम आता है 1861 का। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम आता है। ठीक है। किसके कार्यकाल में आता है? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में आता है। इसमें क्या किया जाता है? काउंसिल में भारतीयों का प्रवेश क्या किया जाता है? शुरू हो जाता है। भारतीयों का प्रवेश काउंसिल में किसके तहत होता है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत।
सम्मति आयु अधिनियम, ये 1891 में आता है। किसके समय में? लैंसडाउन के समय में। इसमें क्या किया जाता है? इसमें बाल विवाह को रोका जाता है। इसमें क्या कहा जाता है? जो 12 वर्ष से कम है वो क्या कर सकते हैं? वो शादी अब नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम किसके काल में आता है? ये लैंसडाउन के समय में आता है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हो जाती है। भारत में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब होती है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत होता है। आगे देखते हैं मार्ले मिंटो सुधार। क्वेश्चन आता है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया? तो ये आता है 1909 में। किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड मिंटो के समय में आता है। किसके समय में आता है? लॉर्ड मिंटो के समय। इसमें क्या किया जाता है? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में पृथक निर्वाचन की बात कही जाती है। इसमें कहा जाता है कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उसमें उसको वोट देने का अधिकार सिर्फ मुसलमानों को होगा। यानी सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रारंभ कहाँ होता है? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत। आगे देखते हैं मैंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार। ये आता है 1919 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब आता है? 1919 में। किसके शासनकाल में आता है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। किसके समय में आता है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसमें क्या किया जाता है? 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत प्रांतों में क्या लागू होता है? द्वैत शासन। द्वैत शासन। क्वेश्चन आता है द्वैत शासन कब लागू होता है? तो 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत। आगे देखते हैं 1927 में साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन कब होता है? 1927 में। और ये भारत कब आता है? 1928 में। तो साइमन कमीशन का गठन हुआ था ताकि ये भारत में जाए और भारतीयों के लिए नियम कानून बना सके। भारतीय इसका इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि इस कमीशन में कोई भी भारतीय व्यक्ति शामिल नहीं था। इसलिए साइमन कमीशन भारत में जहाँ जहाँ पहुँचा वहाँ पर इसका खुलकर विरोध किया गया। और इसी में क्या होता है कि लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज होता है अंग्रेजों की तहत। वो कहाँ पे? वो लाहौर में। साइमन कमीशन के विरोध की अगुवाई लाला लाजपत राय लाहौर में कर रहे थे। यहाँ अंग्रेजों ने लाठीचार्ज का आदेश देते हैं और यहाँ पे क्या हो जाते हैं? वो घायल हो जाते हैं और इनका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चलता है और इसी के दौरान इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो साइमन कमीशन किसके शासन में आया? तो लॉर्ड इरविन के समय में आता है। और इरविन के ही सलाह पर क्या किया गया था? साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। आगे देखते हैं आगे क्या है? शारदा कानून। शारदा कानून कब बनता है? तो 1929 में बनता है। और शारदा कानून लागू कब होता है? 1 अप्रैल 1930 में होता है। ये लॉर्ड इरविन के समय में ही आता है। जो शारदा कमीशन था इसमें क्या किया गया? लड़कों के यानी बॉयज का शादी की उम्र कितना रखा गया? 18 और गर्ल्स के लिए 14। इस अधिनियम के तहत यह कहा गया कि कोई भी लड़का तभी शादी करेगा जब उसकी उम्र 18 हो जाएगी और लड़की का उम्र क्या रखा गया? 14 रखा गया। आगे देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। अब तक के जो इतना अधिनियम है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है 1935 का भारत सरकार अधिनियम, क्योंकि अभी जो हमारा संविधान बना है इसमें यहाँ 70% नियम कानून भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। ये किसके शासन में आता है? लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में आता है। इसमें 1935 में क्या कहा जाता है? इसमें क्या किया जाता है? प्रांतियों को स्वतंत्रता दी जाती है और जो राज्य थे जो वहाँ पे क्या किया जाता है? द्वैत शासन को समाप्त कर दिया जाता है। अब राज्यों में क्या किया जाएगा? द्वैत शासन क्या हो गया? समाप्त हो जाएगा। और कहाँ? केंद्र में ये लागू हो जाएगा। केंद्र में क्या किया जाएगा? लागू किया जाएगा। क्वेश्चन भी आता है किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैत शासन लागू किया जाता है और प्रांतों में से इसे क्या किया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। आगे देखते हैं 1940 का अगस्त घोषणा। 1940 का अगस्त घोषणा किसके समय में आता है? तो ये आता है लिनलिथगो के समय में आता है 1940 में। इसमें क्या किया गया था कि इसमें प्रादेशिक स्वशासन प्रथम बार ब्रिटिश सरकार ने मान लिया था। इसमें क्या किया गया था कि अब 1940 का जो अगस्त घोषणा आया था इसमें अंग्रेजों ने इस बात को मान लिया कि अब क्या होगा? जो शासन पद्धति होगी वो उसमें इनका भारतीयों का क्या हो जाएगा? रोल रहेगा और भारतीय क्या करेंगे? अपना संविधान तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो भारतीयों का एक अपना संविधान होगा। ये किस में माना गया? तो 1940 के अगस्त घोषणा प्रस्ताव में माना गया था।
आगे देखते हैं 1942 में क्रिप्स मिशन प्रस्ताव आता है। किसके समय में? लॉर्ड लिथगो के समय में क्रिप्स मिशन प्रस्ताव आता है, जो 1942 में। इस प्रस्ताव में माना गया कि जो संविधान बनेगा, उस संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा बनेगी। कौन बनेगा? संविधान सभा। यानी संविधान सभा की बात कहाँ माना गया? तो 1942 के क्रिप्स मिशन प्रस्ताव में। आगे आता है 1945 का वेवेल योजना। 1945 में क्या आता है? वेवेल योजना। इसमें वेवेल योजना किसके समय में आ रही है? लॉर्ड वेवेल के समय में आता है। वेवेल ने क्या किया कि सभी दलों को एक पास बुलाया और सबकी राय जानने की कोशिश की और एक फैसला लेने के लिए सोचा गया। लेकिन इस समय अली जिन्ना जो क्या थे, अपने जीत पर अड़ गए और इस वजह से वेवेल योजना क्या हो जाती है? असफल हो जाती है, या एक असफल योजना हो जाती है। उसके बाद शिमला सम्मेलन होता है 1945 में। इस सम्मेलन में भी क्या करता है? अली जिन्ना क्या करता है? हट कर देता है, जिस वजह से ये भी सम्मेलन फ्लॉप हो जाता है, यानी असफल हो जाता है। उसके बाद आता है 1946 का कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना में क्या किया जाता है? पाकिस्तान के बंटवारा को पूरी तरह से नकार दिया जाता है और अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है। ठीक है, अंतरिम सरकार का गठन कब हो जाता है? तो 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत, जो लॉर्ड वेवेल के समय में आता है। इसमें क्या होता है? अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है, संविधान सभा का निर्माण हो जाता है और पाकिस्तान को अलग देश की मांग को क्या किया जाता है? सैद्धांतिक तौर से नकार दिया जाता है। लेकिन 1947 में क्या होता है? माउंट बेटन योजना आता है। माउंट बेटन योजना, इस योजना के तहत भारत को 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक भाग पाकिस्तान और दूसरा भाग हो जाता है हिंदुस्तान। माउंट बेटन योजना किसके समय में आती है? लॉर्ड माउंट बेटन के समय में, इसलिए इसका नाम पड़ता है माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन योजना के तहत क्या होता है? भारत का बंटवारा होता है, जिससे 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को हिंदुस्तान बनता है। यहाँ से आप 1 से 2 क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है। इसलिए इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, सारा का सारा तथ्य आपको याद हो जाएगा। आपको अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है, आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।